हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज एंड ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। हम लोग साइंस का ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका वन का राइट आंसर हो जाएगा ए सीधी रेखा में। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर प्रश्न की ओर। सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें। प्रकाश का जो चाल है सबसे कम किसमें होता है। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम, अधिकतम का मतलब होता है सबसे ज्यादा। तो न्यूनतम किसमें होता है, निर्वात में, जल में, वायु में, डी कांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कांच में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होता है। और अधिकतम किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। न्यूनतम किसमें होता है, कांच में। अधिकतम किसमें होता है, निर्वात में। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों का, थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। जो प्रकाश का किरण है उसके चित्र, पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। तो इसको कहते हैं किरण आरेख। थर्ड का हो जाएगा ए नंबर सही राइट आंसर। प्रकाश की किरण को पथ दर्शाने वाले को, चित्र को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के किरणों का समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त, डी सी प्रदीप, डी प्राकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा की बी किरण पुंज। प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगर वही सिंगल रहे ऐसे, तो समूह में नहीं रहे, तो ऐसे इसको किरण आरेख कहते हैं। कुछ ऐसे इस प्रकार होता है। अगर वही अगर ढेर सारा ऐसे रह जाए तो इसको किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों का, पांचवा नंबर कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होते हैं उनके कितने नियम होते हैं। ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दो नियम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। जो निर्वात है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो क्या है। तो ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको ये पावर में है, ये जो लिखा हुआ है ये पावर में है। ये ऐसे लिखा हुआ है 10 के पावर 8 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग ऐसे समझिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁻110 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले 7 नंबर प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न हम लोग का क्या कहता है, देख लेते हैं। परावर्तन के नियमों से निर्धारित होता है। जो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है उसी को हम लोग जानना है। तो ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी
परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियमों से निर्धारित क्या होता है, जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/7 का 1 आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न हम लोग को क्या कह रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को क्या कहते हैं। जो निर्गत किरण होती है, जो मान लीजिए कि ऐसे कुछ एक ऐसा सरफेस है जो चिकना है, ठीक है, और यहाँ से एक किरण आ रही है, ठीक, और यहाँ से जा रही है निर्गत किरण, और अभिलंब के बीच की ये जो कोण बनता है इधर इधर, इसके बीच की कोणों को क्या कहते हैं। तो लिखा हुआ है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को क्या कहते हैं। ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर, निर्गत कोण कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल लेंस का, डी उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी 9 का डी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। जो गाड़ी का साइड मिरर होता है उसका जो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। साइड मिरर का मतलब जैसे कि एक मान लीजिए कि ये गाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कि ये गाड़ी है, तो यहाँ पे जो इस मिरर लगा हुआ रहता है साइड में, इसको कौन सा दर्पण से बनाया जाता है। ए अवतल दर्पण से, बी उत्तल दर्पण से, सी उत्तल लेंस से, डी प्रिज्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 10 का बी उत्तल दर्पण से बनाया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का जो है वो कैप्चर करने की कैपेसिटी जो बहुत दूर तक कैप्चर करती है, इसलिए इसको उत्तल लेंस से बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आपतन कोण 50 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। मान लीजिए कि ये सरफेस है, फिर वही वाला बात, ये मान लीजिए ये सरफेस है, ये आपतन कोण हो गया, यहाँ से परावर्तित कोण हो गया, ठीक, बीच में ये अपना अभिलंब हो गया। तो ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण बना है, अगर ये आपतन कोण 50 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग। तो अगर ए 50 डिग्री का है तो ए भी हो जाएगा कितना डिग्री का, 50 डिग्री का। तो सी 11 का सी 50 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, सॉरी अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है सामने, जिससे कि वो पीछे का सारा चीज देखता है गाड़ी में कि पीछे कौन क्या कर रहा है, बैठे हुए लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो मोटर कार है उसका हेडलाइट में जो जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश लाइट, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक गाड़ी है कोई, इसका जो ए दो आगे की ओर फ्लैश लाइट होता है, इसको क्या इसमें कौन सा दर्पण का
प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो दर्पण होता है अवतल दर्पण, उस प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग मोटर के हेडलाइट में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश के किरणों का समूह को क्या कहते हैं? ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त, डी प्राकिरण। तो ये लगता है रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो 16 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी को हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। लेंस बनाने के लिए हम लोग जल का उपयोग करते हैं, कांच का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब उसके अंदर छोटा दिखता है और छोटा प्राप्त होता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण में। और समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब होता है और अवतल में दोनों होता है, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जो ऐसा कौन सा वस्तु है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल में तो बराबर बनेगा, ए समतल में तो बराबर बनेगा, ये होगा नहीं। बी उत्तल, सी सॉरी बी अवतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल में तो छोटा बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अवतल में छोटा और बड़ा दोनों बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण में। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है? ए अभिलंब से दूर भागती है, बी अभिलंब के निकट आती है, सी अभिलंब के समानांतर जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हवा से प्रकाश की किरणें कांच में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब के निकट आ जाती है, और जब कांच से हवा में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर भागती है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी अभिलंब के निकट आ जाती है। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है कौन सा दर्पण को? ए अवतल दर्पण को, बी उत्तल दर्पण को, सी उत्तल लेंस को, डी प्रिज्म को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी बताए थे, बी उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है यानी होता है? ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी उत्तल लेंस का, डी सी अवतल लेंस का, डी उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां की ओर। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, किससे बना होता है?
ए उत्तल दर्पण से, बी अवतल दर्पण से, सी समतल दर्पण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण से बना होता है, क्योंकि हम लोग अभी बताए थे कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को चारों तरफ फैला देती है, इसलिए इसका सर्च लाइट यानी टॉर्च में भी उपयोग करते हैं, जिसको सर्च लाइट को हिंदी में हम लोग टॉर्च बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? ए सीधा होता है, बी उल्टा होता है, सी दोनों होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, बी इन 23 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल दर्पण का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं सी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी अवतल दर्पण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? यानी जो प्रकाश के अपवर्तन है उसके कितने नियम होते हैं? ए 1 2, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? ए साइन आई बटा साइन आर, बी साइन आर बटा साइन आई, सी साइन आई गुना साइन आर, डी साइन आई प्लस साइन आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है ए साइन आई बटा साइन आर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है उत्तल लेंस? सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्ष किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्ष बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों के अपेक्ष बीच में मोटा, ऐसा होता है कुछ इस प्रकार का होता है उत्तल लेंस। ऐसा होता है किनारे पे पतला और बीच में मोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? m से सूचित करते हैं। आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का a u बाई v, b v u, c u प्लस v और d v बाई u। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा d v बाई u। 29 का d v बाई u होता है। और आवर्धन को किससे सूचित करते हैं हम लोग? m से सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न और देखते हैं क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो ए सी से, बी पी से, सी ओ से, डी एफ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी से हम लोग करते हैं। इसको निरूपित किससे करते हैं हम लोग? ए को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं हम लोग? सी हो जाएगा राइट आंसर, सी से निरूपित करते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए 30 को। और 30 को क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे, तो कृपया करके इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, जिसके ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।